जय माता दी। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज नवरात्र का छठा दिन और आज हम सब भक्त कर रहे हैं माँ कात्यायनी की आराधना। माता के स्वरूप की कथा बड़ी अद्भुत है, वो तो हम आपको बताएंगे ही और साथ ही साथ आपको जानकारी देंगे कि आज जो माँ हमें विजय का आशीर्वाद देती हैं, हमारी हर कामनाओं को पूर्ण करती हैं, आज उन माँ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, वो सरल विधि और मंत्र क्या होगा, पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य विक्रमादित्य जी। प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार। पिछले एपिसोड में मुझे याद है आपने जिक्र किया था माँ कात्यायनी का, तो आपने हमें बताया था बहुत ही अद्भुत कथा है माँ के इस प्राकट्य की। उस अद्भुत कथा से भी हमें अवगत कराइए। और आज जो ये छठा दिन है इतनी विशेषताओं से परिपूर्ण क्यों है? नवरात्र मध्य से आगे निकल गए हैं, तो अब जो समय है वो भगवती की कृपा प्राप्त करने का निमित्त साधना में पराकाष्ठा प्राप्त करने का अवसर है। साधना में जितना आप पराकाष्ठा प्राप्त करेंगे उतना कल्याण के अद्भुत योग बनेंगे। इस बात के रहस्य को समझना है। कात्य ऋषि ने, हमारे यहाँ कात्य ऋषि हुए, उन्होंने जिस बात से भगवती की आराधना करके यही वर मांगा भगवती को प्रसन्न करके कि आप हमारे यहाँ कन्या रूप में जन्म लें। आज पूरे धरा पे भारतीयों को जिस प्रकार से कन्या का विरोधी मान लिया गया है, सोचें कि हमें ऐसा कहा दिया गया कि हम पुत्र के लिए लाहित रहते हैं, परंतु कन्या जब जन्म लेती है लोग सिर पीट लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कथा विद्यमान है कि जहाँ लोग साधना करते थे कि कन्या रूप में माँ भगवती हमारे यहाँ जन्म ले, तो हम पे ये लांछन लगाना, आज मैं कहूँगा इस कथा को वास्तविकता समझने के बाद एक तरह से उसको विराम लगना चाहिए। जो लोग भारतीय संस्कृति को समझते नहीं हैं उसके कारण से हम पे लांछन लगा सकते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाली रही है, और हम नारी को सर्वोच्च पद प्रदान करते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई स्थान हो सकता है तो वो भगवती का स्थान है। आप सोचें कि ऋषि ने साधना कर कैसे माँ भगवती को प्रसन्न किया होगा, और वहाँ पर अपने घर पुत्र रूप में प्राप्त करने का, मतलब संतान कन्या रूप में प्राप्त करने का उनसे आशीर्वाद मांगा और माँ ने दिया। और सोचे कैसे भगवती ने आगे चलकर महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया। कथा बड़ी विचित्र है। इन कथाओं, देखिए भारतीय संस्कृति का ये कथाएं जो वर्ड उपयोग किया जाता है, और अमेरिका में या पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी ने इसको माइथोलॉजी वर्ड यूज करते हैं। ये हमारा इतिहास है, कथाएं नहीं है, ये हमारा इतिहास है, सत्य रूप में है, और उस सत्य को हम समझकर काम करें। द्वितीय अध्याय के अंदर रुआ सप्तशती के अंदर वहाँ कहा गया है कि जब वो प्रकाश रूप में समस्त देवता इत्यादि कि जब वहाँ परेशान थे, कष्टमय थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, स्वर्ग से निष्कासित हो चुके थे, त्रिलोकी पर महिषासुर नाम के राक्षस का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि समस्त इंद्र आदि देवता इत्यादि वहां आकाश मार्ग में विचार कर रहे थे कि करें क्या। कहा जाता है कि उस समय पे उन सबके शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और आकाश में आच्छादित हो गया एक प्रकाश स्त्री के रूप में। सबने बोला काशी तुम महादेवी थी। सब देवताओं ने दिव्य अथर्वशीर्ष प्रार्थना के रूप में कहा गया काशी तुम, आप कौन है? सब ब्रवीति अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्ता प्रति पुरुषात्मकम जगत शून्यम चाहम आनंद आनंदो विज्ञान विज्ञान अहम ब्रह्माणि वेदितव्यम पंचभूतानि अहम अखिलम जगत वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याम अजाहम अनजाहम अधोश्चोर्दम चतुरिक्षाम रुद्र भी सुविश्रामी। यहाँ भगवती कहती हैं कि मैं विद्या भी हूँ अविद्या भी हूँ, ज्ञान भी हूँ विज्ञान भी हूँ, अविज्ञान अज्ञान भी हूँ, समस्त रूप में आपको, मतलब समस्त देवता। यहाँ पे सोचे कि भगवती को कितने ऊपर स्थान पे दिया गया कि वहां ब्रह्मा विष्णु समस्त त्रिलोकी की शक्ति वहां विराजमान है, और उस आपदा का कोई निराकरण कर नहीं पा रहा है। तब हमारी मति में से, उन सब देवताओं की मति में से, शरीर में से एक प्रकाश पुंज निकलता है शक्ति के रूप में, और वो महिषासुर नाम के राक्षस का विध्वंस करता है। तो यानी वो शक्ति हम सब के अंदर विराजमान है, और उस शक्ति के द्वारा ही समस्त जो जन कल्याण का मार्ग है वो निकलना है। तो इस रहस्य को जब तक हम समझेंगे नहीं, आप समझें कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका निदान कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर उपस्थित है। आप शांत होकर इस नवरात्र के अवसर पर अपने अंदर वो विश्वास जगाएं, तब जाकर अथर्वशीर्ष के अंदर प्रार्थना सुने तो सही, क्या भगवती ने प्रार्थना, वो शब्द किस प्रकार से उच्चारित किए हैं, तो आपको समझकर उस अथर्वशीर्ष के अंदर, दिव्य अथर्वशीर्ष हमारे यहाँ उपनिषद के रूप में उपलब्ध है, और बिल्कुल चमत्कारिक प्रार्थना है। और अंत में कहा गया कि जो जिनके जीवन में कोई कष्ट है उसका केवल पाठ कर लेने मात्र से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं, समस्त प्रकार के कष्ट, समस्त प्रकार के पापों से व्यक्ति
दूर हो जाता है। चलिए, आज जो लोग माँ कात्यायनी के स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं, विशेष तौर पर क्या कुछ पूजा का विधान उनको करना होगा? देखिए, माँ भगवती का स्वरूप जिस प्रकार से है, सिंह पे आरूढ़ भगवती है, लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं, 4 उनके हाथ हैं और विभिन्न प्रकार के आयुध उसमें हैं। समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए पंचोपचार, षोडशोपचार उनका पूजन करें। कलश आपने स्थापित कर रखा है, गणेश जी की प्रतिमा वहाँ स्थापित है, नवग्रहों का पूजन आप करते ही हैं हर रोज़ जिस प्रकार से बताते हैं, तो उसी प्रकार से उनका पूजन करते हुए माँ भगवती का स्तवन करें और उनको लाल पुष्प समर्पित करें, लाल वस्त्र समर्पित करें, श्रृंगार की समस्त सामग्री उनको समर्पित करें। सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये समझे कि उनके समक्ष अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हम पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। हम सब बेसिकली क्या है, हमारे साथ समस्या क्या है कि हम अपनी समस्या कोई बड़ा विकराल माने बैठे हैं और उसी के निदान के लिए समस्याओं से हम चाहते हैं भाई समस्या, और 24 घंटे हम ध्यान करते हैं समस्या समस्या समस्या, परेशानी परेशानी परेशानी। जब परेशानी और भगवती को भूल रहे हैं, तो परेशानी को याद करके हम स्तवन कर रहे हैं, तो परेशानी ही हमको प्राप्त होने वाली है। हम निवृत्ति का मार्ग पकड़े, भगवती का मार्ग पकड़े, जहाँ भगवती की आराधना हो जाती है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक जीवन में कष्ट विद्यमान रहने वाला है। तो इस रहस्य को हर जन को समझना है कि माँ भगवती के समक्ष जो कुछ अर्पण कर रहे हैं। एक प्रार्थना है जो शंकराचार्य जी महाराज ने कही है कि मत समापातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानम एवं ज्ञात्वा महादेवीम यथा योग्यम तथा कुरु। कि मैं तो पता नहीं मूढ़ हूँ, पता नहीं क्या मांगता हूँ। जैसे गंजा होता है ना, अगर नाखून भगवान गंजे को नहीं देता, अगर वो गंजे को दे दे तो अपने बाल ही उखाड़ लेगा। तो क्या है कि हम पता नहीं मूढ़ हैं, हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। हे माँ भगवती, हमारे लिए जो योग्य हो वो मत समापातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानम एवं ज्ञात्वा महादेवीम यथा योग्यम तथा कुरु। कि मेरे लिए जो योग्य हो वो आप मुझे प्रदान कर दे। मैं तो पता नहीं मूढ़ हूँ, पता नहीं क्या क्या मांग लूंगा। उसे मांगने से नहीं, वहां तो ऐसी कृपा है, बिन मांगे मोती मिले। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर बात कही है। लेकिन कहते हैं ना, फिर भी हम मनुष्यों के अंदर एक कसक सी रहती है इन दिनों में कि हम ये बना दें, ये अर्पित कर दें। तो क्या ऐसा कुछ है कि आज विशेष तौर पर माता को कुछ भोग हम अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप हमेशा क्योंकि मंत्र भी बताते हैं, तो मंत्र कौन सा हो सकता है? देखिए, आप मंत्र के रूप में या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस भ्रांति के रूप में को निवृत्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। हलवे का भोग लगाएं माँ को और अपने हाथ से बना के लगाएं, क्योंकि उसमें जो आपकी श्रद्धा आएगी। हम बाजार से लाकर जो चीज बनाते हैं, पता नहीं वो हलवाई नहाया है कि नहीं नहाया, बिल्कुल सही बात है, पता नहीं उसने कैसे प्रकार से बनाया। आपका भाव चाहिए माँ को, आपके पैसों का भाव नहीं चाहिए। हम पैसे खर्च करके पेठे की पिस्ते की मिठाई, कौन कौन सी मिठाई लेकर आने का प्रयास करें। मैं कहूँगा रूखा सूखा जैसा बना लो। बच्चों का जो भूख होती है ना, वो माँ के प्यार से ही भर जाती है। तो माँ जब बना के देती है ना, वो रात को जिस प्रकार से हाथ बना के रोटी जैसे खिलाते हैं, तो उससे ही तो वो प्रेम का जो प्रदर्शन, जो प्रसाद बनाने की बात की, क्या बनाए प्रदर्शन तो है। वो श्रद्धा कि नाम राम 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 ओम नमो नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस मंत्र का जप करते हुए स्नान किया, उस मंत्र का जप करते हुए आपने वो बनाया, पाक बनाया, तो वो भाव है, वो भाव करते हुए कराएं और उसी को भाव में रहते हुए तो आप बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड से हम एक ही रट लगा रहे हैं हम लोग भी, भाव, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा, ये सब चीजें जो आपके अंदर है, बस इनको बाहर निकाल दीजिए। छिपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ भगवती को वही तो चाहिए। आप ये सब कुछ पूरे निश्चल मन, पूरे प्रेम भाव से आप कीजिएगा और आप देखिएगा ये जो 9वां दिन है या दशहरा जो आएगा, आपके जीवन में एक अलग ही रंग लेकर आएगा। खैर, आज के लिए बस इतना ही। कल आपको बताएंगे माता के 7वें स्वरूप के बारे में, क्या कुछ विशेष आप कर सकते हैं। देखते रहिए हमारा एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आचार्य जी। नमस्कार। नमस्कार।